नमस्ते बच्चों। आज हम 1.2 एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन देखेंगे कि फलन दे रखा है आर आर में एफ एक्स बराबर कह रहा है कोस एक्स प्लस के 2 कह रखा है हो तो बताएगी क्या एफ इनवर्स विद्यमान है क्या। एफ इनवर्स विद्यमान है क्या। और एफ इनवर्स विद्यमान के लिए क्या है शर्त अपने पास में एकाकी और आच्छेदक फलन ज्ञात करना। अपने को एकाकी और आच्छेदक फलन है तो इसका विद्यमान होगा और दोनों में से एक भी नहीं होगा तो एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन को एकाकी और आच्छेदक फलन ज्ञात करना है। तो यह फलन दे रखा है प्रांत भी वास्तविक संख्या है, परिसर भी क्या है वास्तविक संख्या है और अपने पास में दे रखा है एफ एक्स बराबर कोस एक्स प्लस के 2 ये दिया हुआ है। इसको मैं मान लेता हूं, माना कि एफ एक्स बराबर में वाई ले लिया तो वाई बराबर हो गया कोस एक्स प्लस के 2। अब इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, वेन आरेख से भी कर सकते हैं और अपन पास में उसको फलन शर्त के अनुसार भी कर सकते हैं। तो अपन y बराबर कोस एक्स प्लस के 2 दिया हुआ है, मैं इसको वेन आरेख से बता रहा हूँ तो पहले इसके क्रमिक युग में बना रहा हूँ मैं एंगल के अनुसार। तो ये तो हो गया x और ये क्या है y, ये प्रांत हो गया और ये क्या हो गया परिसर हो गया। एंगल के रूप से भी दिखा सकते हो और नहीं तो इसका कोस का यापक मान से भी दिखा सकते हो। कोस का जो यापक मुख्य मान है उससे भी बता सकते। मैं एंगल से बता रहा हूँ, एंगल में इसका मान कितना होगा। जैसे मैंने मान लिया, माना कि x बराबर में 0 डिग्री ले लूँ पहले तो y बराबर कोस 0 प्लस के 2 तो ये y बराबर कोस कितना हो गया तुम्हारे पास में 2। ये एंगल के अंदर ही रहेगा क्योंकि ये कोस का पूरा एंगल है तो एंगल के अंदर ही मान लिया। x बराबर में 90 डिग्री ले लिया तो y बराबर कोस 90 प्लस के 2। तो ये 92 डिग्री नहीं लिखना है, अपन को चतुर्थांश से देखना है। चतुर्थांश से ASTC कार्तिक चतुर्थांश के अनुसार देखना है कि कोस 90 प्लस के 2 है तो कौन से चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में। ये पहला चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये कौन सा है, फोर्थ चतुर्थांश है। तो सेकंड चतुर्थांश है तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। तो y बराबर साइन क्या हो गया तुम्हारे 2। कोस 90 प्लस के 2 कौन से चतुर्थांश में, सेकंड, और सेकंड में केवल साइन प्लस में होगा और इसका विलोम कोस से एक भी प्लस में होगा तो साइन क्या होगा माइनस में, तो ये माइनस में लिख दिया। कोस 90 प्लस 2 है दे रखा है तो ये कोस 90 प्लस 2 दे रखा है कौन से चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड चतुर्थांश में कोस किस में होगा, माइनस में, तो ये मैंने माइनस में लिख दिया। अब तुम्हारे x बराबर मैंने लिख दिया 180 डिग्री तो y बराबर कोस 180 प्लस के 2 तो ये कौन से चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश है, परंतु यह सम संख्या मानते हुए मैंने लिख दिया कोस 2। और कोस 2 कौन से चतुर्थांश में से थर्ड चतुर्थांश है और थर्ड चतुर्थांश में कोस किस में होगा, माइनस में, तो ये मैंने माइनस में लिख दिया। अब तुम्हारे पास में दे रखा है x बराबर 270 डिग्री तो y बराबर कोस 270 डिग्री प्लस के कितना हो गया 2 तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये भाई फोर्थ के चतुर्थांश में आएगा। तो ये विषम संख्या मानते हुए कितना हो गया तुम्हारे साइन 2, साइन 2 किस में होगा, प्लस में होगा। कौन फोर्थ चतुर्थांश है, फोर्थ चतुर्थांश में कोस किस में होगा, प्लस में, ये मैंने प्लस में लिख दिया। x बराबर मैंने 360 डिग्री लिख दिया तो y बराबर कोस 360 प्लस के क्या कर दिया 2 तो y बराबर कोस सम संख्या मानते हुए कोस कितना होगा 2 और आएगा किसमें भाई है, आएगा कौन से चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में आ गया ये क्योंकि यहाँ 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और ये क्या हो गया 360 प्लस करते कौन से चतुर्थांश में हो गया, ये पहले चतुर्थांश में हो गया और पहले चतुर्थांश में ये क्या होगा, प्लस में होगा। मैंने एंगल से बता दिया तो ये हो गया तुम्हारे पास में 0 कोस 2 डिग्री और 90 डिग्री और साइन 2 और ये तुम्हारे पास में 180 और माइनस के कोस 2 और ये मैंने लिख दिया 270 डिग्री और साइन 2 और तुम्हारे पास 360 डिग्री और मैंने लिख दिया कोस 2 डिग्री। आसानी से बता सकते हो, उसको मुख्य मान से भी बता सकते हो। अब इसका वेन आरेख बना रहा हूं मैं तो इसको मैं हटा रहा हूं चतुर्थांश को। अब देखना अच्छी तरह, ये वेन आरेख से ये x की वैल्यू मतलब मैंने a की वैल्यू बता दी और इसको मैंने y का मतलब मैंने b की वैल्यू बता दी
और ये फलन परिभाषित बता दिया, ए से बी में बता दो। अब ये दे रखा है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अब वैल्यू रखो, cos 2 sin 2 माइनस cos 2 माइनस के हो गया ये भाई, ये क्योंकि ये माइनस के दे रखा तो माइनस लिख दिया मैंने। y बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 तो आएगा माइनस 270 है तो साइन 2 डिग्री प्लस में और cos 2 प्लस में दे रखा, प्लस में लिखा हुआ, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ये अपन ने 0 cos 2 90 माइनस साइन 180 माइनस फिर 270 साइन प्लस के 2 360 cos 2, ये मैंने लिख दिए। अब इसका संबंध दर्शा दिया, 0 का संबंध दे रखा है cos 2 से और 90 डिग्री का संबंध दे रखा है माइनस 2 से और ये तुम्हारे पास में, और 270 180 का संबंध दे रखा है माइनस cos 2 से और 270 का दे रखा है साइन से और 360 का माइनस cos 2 से। इसको ऐसा मैंने बता दिया। अब अपन को ये बताना है एकाग्र राशि, मैंने वेन आरेख से बता दिया क्योंकि मैं एंगल से बता दिया, इसको बता सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका मुख्य मान लोगे तब भी एंगल से बताओगे। इससे मैंने वेन आरेख से बता दी इसको एंगल, क्योंकि ये एंगल में दे रखा तो मैंने एक्स की वैल्यू एंगल में दर्शा दी। एक्स की वैल्यू एंगल में दर्शाने के बाद में वेन आरेख से बता दिया ए और बी की वैल्यू से 0 90 180 270 360 कुछ भी ले सकते हो एंगल में, ये जरूरी नहीं है। मैंने इसको चतुर्वांश से देखते हुए ले लिया क्यों चतुर्वांश 90 180 270 360 में जैसे प्लस माइनस होने पर चतुर्वांश बदल जाएगा, इसके अनुसार ले लिया। अब ये अपने को बताना है एकाग्र राशि तक है क्या, एक का प्रत्येक एक का की, मेरे को एफ इनवर्स का विद्यमान बताना, एक का की एक का प्रत्येक अवयव होना चाहिए जो बी के किसी न किसी एक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी एक के साथ में होना चाहिए। देखो 0 360 किसके साथ संबंध दे रखा है, 2 के साथ में, cos 2 के साथ में रखा, 2 के साथ में होना क्या चाहिए, 1 के साथ में होना चाहिए। 0 360 का संबंध क्या है, cos 2 से, दोनों का संबंध किससे है, cos 2 से, तो ये एकाकी नहीं है, क्या ये बहु एकाकी है, तो अपन लिखेंगे ये एकाकी फलन नहीं है, एकाकी फलन नहीं है। अब आच्छेदक में देखो, आच्छेदक की परिभाषा बताई मैंने, बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी के साथ संबंध होना चाहिए और 2 के साथ में भी हो सकता है, बी का संबंध 2 के साथ में भी हो सकता है, तो हो सकता है ये एकाक, आच्छेदक की परिभाषा है, तो ये एकाकी फलन नहीं है, आच्छेदक है, आच्छेदक है। अब एकाकी फलन नहीं है, आच्छेदक है, तो अपने को एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, एकाकी भी चाहिए और क्या चाहिए, आच्छेदक भी चाहिए। तो एकाकी नहीं है तो यहां लिखोगे अतः एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है, ये लाइन लिखोगे, एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एकाकी फलन नहीं है तो एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं। जब एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है तो एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते, एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये लाइन लिख दी अपन ने, एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात, एफ इनवर्स का सूत्र तब भी ज्ञात होगा जब एफ इनवर्स विद्यमान, ये एफ इनवर्स विद्यमान है ही नहीं तो ये अपने पास में सूत्र भी ज्ञात नहीं होगा। अच्छा सवाल दे रखा है कि एफ एक्स बराबर cos x प्लस के 2 दे रखा है, हो तो बताएगी क्या एफ इनवर्स का विद्यमान है क्या, नहीं एफ इनवर्स का अस्तित्व है क्या, ये बताना है अपने को। ये दिया हुआ है एफ एक्स बराबर y ले लिया मैंने, y ले लिया, ये x है ही है, x को एंगल में दिखा दिया मैंने, 90 0 डिग्री 90 180 270 360 दिखा सकते हो, तो ये दिखाने के बाद में ये मान आ गया। अब एक एंगल डिग्री, और डिग्री का मतलब भी अपन जानते हैं 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो एंगल में मैंने है डिग्री में बता दिया, फिर अपन ने इसको वेन आरेख से बताया, तो एक का प्रत्येक अवयव नहीं होकर ये एक का दोनों का संबंध किससे है, एक से है। 0 360 का संबंध किससे है, एक से ही है, तो एक के साथ में होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, डबल के साथ में, तो एकाकी नहीं है, क्या है, ये बहु एकाकी है, तो बहु एकाकी है, परंतु आच्छेदक के लिए शर्त होगी एकाकी फलन और आच्छेदक होना चाहिए, तो एकाकी फलन नहीं है, आच्छेदक है,
ये नहीं है, ये है, तो एफ इनवर्स विद्यमान नहीं है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है एफ इनवर्स ज्ञात करो। एफ इनवर्स ज्ञात, ए से क्या कह रहा है, बी, और एफ एक्स बराबर ही कह रखा है 3x। ये शर्त दी हुई है। 7th क्वेश्चन है, ए परिभाषित है ए से बी में, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स बराबर क्या कह रहा है 3x दिया हुआ अपने पास में। एफ एक्स बराबर क्या कह रहा है 3x। अब यहां से मैं इसको है एफ एक्स बराबर में 3x है, तो इसको मान लिया, माना कि एफ एक्स बराबर क्या लिख लिया y, तो y बराबर कितना हो गया 3x हो गया भाई है। अब है x की वैल्यू कौन सी होगी, a की वैल्यू, प्रांत क्या होगा a का मान होगा, और प्रेशर यानी b का मतलब y की वैल्यू होगी जो b का मान होगा। अब प्रांत तो हो गया a का मान, और प्रेशर क्या हो गया b का मान हो गया। तो यह एफ एक्स बराबर 3x, माना कि एफ एक्स बराबर क्या है y लिख दिया मैंने ये। अब x का मान कौन सा उतारूंगा मैं, x का मान कह रहा है फलन f में दे रखा है, तो x का मान उतारूंगा, x बराबर a का मान उतारूंगा 0 -1 -3 और क्या हो गया 2। अब ये मान को x बराबर में 0 रखा, तो y बराबर क्या आया 0। यहाँ रख रहा हूं मैं x के स्थान पर 0, x के स्थान पर -1, x के स्थान पर -3 और x के स्थान पर 2। तो x बराबर पहले 0 रखा तो 0 हो गया। अब x के स्थान पे -1 रखा, तो y बराबर -1 रखो, तो माइनस कितना हो गया 3। x बराबर -3 रखा, तो y बराबर -9। x बराबर 2 रखा, तो y बराबर कितना हो गया 6। आगे ये 0 0 -1 -3 -9 और ये 2 और क्या हो गया 6। अब देखो ये b की वैल्यू आ रही है क्या, b की वैल्यू कौन कौन सी है, ये कह रहा है b की वैल्यू कौन सी है -9, ये रहा -9, फिर कह रहा है -3, ये रहा -3, ये 0 और ये क्या हो गया 6। तो b की शर्त की पालना हो रही है नहीं भैया। अब इसको वेन आरेख से दिखा दिया मैं। a की वैल्यू मतलब प्रांत का मतलब कौन सा होगा, ये वाला मान हो गया 0 -1 -3 और क्या हो गया 2। ये a की वैल्यू होगी, और ये किसकी वैल्यू होगी b का मतलब क्या होगा y का मान हो गया। y की वैल्यू क्या है 0 -3 -9 और क्या हो गया 6। 0 का संबंध किससे है 0 से, -1 का संबंध किससे है -3 से, -3 का संबंध किससे है -9 से, और 2 का संबंध किससे है 6 से है। आगे ये मान रख दिया यहाँ पे। तो देखो ये फलन बता दिया मैंने। तो 0 0 -1 -3 -9 और 2 और क्या हो गया 6। तो आगे ये मान भी आ रहा है ये, तो एकाकी फलन भी है ये, और क्या ये आच्छेदक भी है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध है। तो एकाकी फलन भी है ये एकाकी, और देखो बी का प्रत्येक अवयव ए के साथ में किसी न किसी अवयव के साथ में संबंध है, तो आच्छेदक भी हो गया। तो ये एकाकी और आच्छेदक है, एकाकी और आच्छेदक है। तो एफ इनवर्स का अस्तित्व भी है भाई, ये एफ इनवर्स का अस्तित्व है। तो एकाकी आच्छेदक फलन है, एफ इनवर्स का भी क्या है अस्तित्व, वेन आरेख से बता दिया। अब अपन को कह रहा है कि एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात करो। अब सूत्र ज्ञात कर रहा हूं एफ इनवर्स का सूत्र, क्योंकि अपन को ये बता दिया एकाकी भी है और क्या है ये आच्छेदक भी है। तो एफ इनवर्स का क्या है अस्तित्व है। तो
तो ये अपन ने अस्तित्व तो बता दिया। जिसका सूत्र ज्ञात करो तो दिया हुआ एफ एक्स बराबर क्या कह रहा है 3x, तो मान लिया माना कि एफ एक्स बराबर क्या हो गया 3x, ये एफ एक्स बराबर वाई, मैंने मान लिया एफ एक्स बराबर क्या हो गया वाई, तो एक्स बराबर क्या हो गया एफ इनवर्स वाई हो गया भाई। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। देखना अब अच्छी तरह, मैंने एफ एक्स बराबर वाई लिख लिया, तो एक्स बराबर एफ इनवर्स क्या हो गया वाई हो गया। अब यहाँ पर मूल फलन में रखोगे y बराबर 3x, तो x बराबर क्या हो गया y बटे हुए क्या हो गया 3। x का मान रखो भाई, x का मान समीकरण 2 से, x का मान समीकरण 2 से तो क्या हो गया x के स्थान पे क्या रखोगे f इनवर्स y बराबर y बटे हुए क्या हो गया 3। तो f इनवर्स का सूत्र ज्ञात हो गया ना भैया। अब इसको अपन x में भी लिख सकते हो, x में लिखोगे तो f इनवर्स x बराबर x बटे हुए क्या हो गया 3। ये भी लिख सकते हो, ये y में टर्म है तो इसको इसी प्रकार से लिख सकते हो। x में भी लिखा तो एफ एक्स एक्स बटे हुए क्या हो गया 3, तो एफ इनवर्स का क्या हो गया सूत्र ज्ञात हो गया अपने पास में। 7 क्वेश्चन का फर्स्ट भाग दे रखा है, एफ इनवर्स ज्ञात करना है। फलन कह रहा है ऐसे क्या है बी में है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है, फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर क्या कह रहा है 3x, ये x है और ये एफ एक्स है। एफ एक्स को अपन y मान सकते हैं, तो मैंने लिख दिया एफ एक्स बराबर 3x, एफ एक्स बराबर y। तो x की वैल्यू तो है प्रांत, प्रांत का मतलब कौन सा होगा a का मान होगा, परिसर, परिसर का मतलब y का मान कौन सा होगा b का मान होगा। जब मैं a का मान रखूंगा तो b का मान आना चाहिए, जब a का मान इसमें रखूंगा मैं x के स्थान पर a का मान रखूंगा तो मान किस में आना चाहिए y का जो मान आएगा किस में आना चाहिए b के मान को संतुष्ट करना चाहिए, ये सब मान आना चाहिए। तो मैंने x के स्थान पर मान रखा तो y का मान आ गया 0, ये रहा 0 आ रहा है, -3 माइनस के 9 और ये क्या हो गया 6, सब मान आ रहे हैं तो इसको संतुष्ट कर रहा है ये फलन की दी हुई शर्त को। तो ये मैंने वेनारिक से बता दिया, तो एकाकी भी है और क्या है ये आच्यतक भी है। तो एफ इनवर्स का क्या है अस्तित्व है, तो एफ इनवर्स का क्या ज्ञात कर लिया मैंने सूत्र ज्ञात कर लिया। ये पहला भाग हो गया। अब इसका सेकंड भाग देखो क्या कह रहा है, अपने पास क्वेश्चन है, इसका सेकंड भाग दे रखा है भाई कि एफ इनवर्स ज्ञात करो और एफ परिभाषित है ए से क्या कह रहा है बी में, एफ परिभाषित है ए से क्या कह रहा है बी में। अब किस सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए की वैल्यू दे रखी है 1 3 5 7 9, बी की वैल्यू ये दे रखी है और एफ एक्स बराबर क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर। तो फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर कह रहा है एक्स स्क्वायर, आ गया ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इसको मैंने मान लिया, माना कि एफ एक्स बराबर मैंने y मान लिया तो y बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो x का मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया प्रांत और ये क्या हो गया परिसर। प्रांत का मतलब कौन सी वैल्यू होगी x का मान, प्रांत का मतलब क्या होगा a का मान, और a का मान क्या है तुम्हारे पास में 1 3 5 7 9, वो किस में संतुष्ट होना चाहिए b का मतलब y का मतलब क्या होगा परिसर होना चाहिए। तो मैं x बराबर a बराबर मान रखूंगा 1 3 5 7 9 रखूंगा, मैं x के स्थान पर a वाला मान रखूंगा, x के स्थान पर कौन सा मान रखूंगा a वाला मान रखूंगा। तो b y का जो मान है किस में आना चाहिए b में आना चाहिए, b वाले मान को सभी को संतुष्ट करना चाहिए। तो x बराबर में 1 रखा तो इसमें मान रख रहा हूं x बराबर 1, तो y बराबर भी क्या आया 1, x बराबर में 3 रखूं तो y बराबर 3 यहाँ रखोगे तो कितना हो गया 9, x बराबर 5 रखा तो 5 x के स्थान पर रखोगे तो कितना हो गया 25, x बराबर में 7 रखूं तो y बराबर कितना हो गया 49, x बराबर 9 रखा तो y बराबर कितना हो गया 81। अब देखो मान
1, 9, 25, 49, 81, ये बी में आना चाहिए। बी के सभी मान को संतुष्ट कर रहा है क्या? देखो यहाँ से यहाँ तक संतुष्ट कर रहा है, पर जीरो वाले को संतुष्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है जीरो वाले को। तो इसको वेन आरेख से मैं बताना चाह रहा हूं। अब ये तो ए की वैल्यू उतार ली, ये बी की वैल्यू उतार ली, ये ए हो गया बी। ए का मतलब प्रांत का सभी मान 1, 3, 5, 7 और क्या हो गया 9। बी का मान उतार दिया 1, 0, 1, 9, 25, 49 और कितना हो गया 81। ए का मान 1, 3 का 9 से, 5 का 25 से, 7 का 49 से और 9 का कितना होगा 81 से। फलन परिभाषित बता दो। ये फलन बता दिया मैंने, वेन आरेख से बता रहा हूं इसको। ये मैंने एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स को क्या मान लिया वाई मान लिया, तो y बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या हो गया प्रांत और y का मतलब क्या हो गया प्रेशर। अब यहाँ पे प्रांत, प्रांत का मतलब क्या होगा, प्रांत का मान कितना होगा ए वाला मान होगा और ए का मान उतार दिया मैंने 1, 3, 5, 7। यहाँ x के स्थान पर ये मान उतारा मैंने, x के स्थान पर मान रखा 1 रख दिया तो 1 आ गया, 3 रखने पर 9, 5, 25, 7, 49, 9, 81। अब a की वैल्यू भी उतार दी, b की वैल्यू भी उतार दी मैंने। जो क्वेश्चन में दिया हुआ पूरा मान उतारना है। क्वेश्चन में a की वैल्यू और b की, क्यों a से b में कह रहा है नहीं तो a से b में लिख दिया मैंने, मान उतार दिया। अब देखो, अब यहां से देखो a का प्रत्येक मान एकाकी वेन आरेख से, वेन आरेख से एकाकी राशि तक बताना है। a का प्रत्येक अवयव b के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध है नहीं भाई है। a का है, 3 का है, 5 का है, 7 का है और क्या है 9 का। a का प्रत्येक अवयव b के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध है, तो ये एकाकी तो है, एकाकी फलन है। अब देखो आज तक के लिए देखो, b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, परंतु b का अवयव को छूटना नहीं चाहिए। तो देखो ये जीरो छूटा हुआ है ना भाई, है ये जीरो छूट गया नहीं है, तो ये आच्छे तक नहीं है, आच्छे तक नहीं है, क्योंकि b आच्छे तक में b का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो ये b का अवयव छूट गया नहीं भैया, छूटना नहीं चाहिए, तो आच्छे तक नहीं। जब आच्छे तक नहीं है तो एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। जब एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है तो एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात नहीं होगा, सूत्र ज्ञात नहीं होगा, सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते। जब एफ इनवर्स है ही नहीं तो सूत्र ज्ञात होगा क्या, तो एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात नहीं होगा। ये अपन ने लास्ट में लाइन लिखनी है, क्योंकि एकाकी फलन तो है, ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध तो है, ए का कोई अवयव छूटा हुआ नहीं है। बी के लिए क्या होगा, बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, परंतु बी का अवयव छूट गया नहीं है भाई, ये छूटा हुआ है, इसलिए ये आच्छे तक नहीं है, एकाकी है, आच्छे तक नहीं है, तो एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। जब एफ इनवर्स नहीं है तो एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते। ये हो गया तुम्हारे पास में सेकंड क्वेश्चन। अब ये कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है a बराबर b बराबर कह रहा r, a का मान भी वास्तविक में है और b का मान भी क्या है वास्तविक में है, और एफ एक्स बराबर एक्स की पावर क्या कह रहा है 3। अब ये a और b दोनों का मान है, a का मान भी r में है, b का मान भी क्या है r में। अब मैं दोनों का मान ये उतार रहा हूं, a बराबर b ले रहा हूं, a का मान भी वास्तविक संख्या में रखूंगा तो b का मान भी क्या आएगा वास्तविक संख्या में आएगा। a का मान भी वास्तविक संख्या में है, b का मान भी किस में है वास्तविक। a का मान कुछ भी रखूं मैं तो b के बराबर नहीं होगा क्या। a का मान मान लो तुम 2 रखो तो b का मान भी क्या आएगा 2, a का मान 3 उतारो तो b का मान भी क्या होगा 3। इसका मान तुम्हारे पास में है, a का मान तुम्हारे पास में 4 रखूं तो b का मान भी क्या आएगा 4, माइनस में रखूंगा तब b का मान भी क्या आएगा माइनस में। a का मान भिन्न में रखूं तो b का मान भी क्या होगा भिन्न के अंदर आएगा। तो a का मान प्लस में रखूं
तो बी का मान भी प्लस में, ए का मान माइनस में रखूं तो बी का मान भी क्या हो गया, माइनस में होगा। तो इस शर्त के अनुसार ए बराबर बी होने पर, और दोनों का मान किसमें है, वास्तविक संख्या में है, तो अपने पास में एकाकी भी होगा ये, और क्या होगा, आच्छेदक भी होगा। क्योंकि आर का मतलब आंकड़ों के अनुसार रखोगे, तो एक रखूंगा तो बी का मान भी क्या आएगा, एक, ए का मान 2 रखूं तो बी का मान भी क्या आएगा, 2। तो एक का संबंध 1, 2 का संबंध 2, 3 का संबंध 3, भिन्न के अंदर रखूंगा तब भी मान वही आएगा। तो ये एकाकी भी है। दी गई शर्त के अनुसार, दी गई शर्त के अनुसार ए का मान रखने पर बी का मान भी वही प्राप्त होता है। दी गई शर्त के अनुसार ए का मान रखने पर बी का मान भी वही प्राप्त होगा। अतः एकाकी आच्छेदक फलन है, एकाकी और आच्छेदक फलन है। अतः एफ इनवर्स का अस्तित्व है। एफ इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। कुछ बच्चों को समझने के लिए ऐसा भी बता सकते हैं वेन आरेख से, ये तो लाइन मैंने लिख दी, ये ए का मान है, ये बी का मान है। ए का मान 1 2 3 4 रखूं तो इसका मान भी 1 2 3 4 भी तो होगा भाई, है ऐसा। ए का मान 1 तो बी का मान भी क्या होगा, 1, बी का मान, ए का मान 2 तो बी का मान भी क्या होगा, 2, ए का मान 3 तो बी का मान भी क्या होगा, 3। और ऐसे ही पता चल रहा है ए का मान होगा वही क्या है, बी का मान। तो इसको वेन आरेख से नहीं बताया, मैं डायरेक्ट लिख दिया। दी गई शर्त के अनुसार ए का मान रखने पर बी का मान भी क्या होगा, वही प्राप्त होगा। अतः एकाकी और आच्छेदक फलन है, तो एफ इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। जब एफ इनवर्स का अस्तित्व है तो एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात करो। अब एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात कर रहा हूं मैं इसका, एफ इनवर्स का सूत्र, एफ इनवर्स का सूत्र। अब एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात करूं मैं, तो एफ एक्स बराबर एक्स की पावर क्या होगी, 3। मान लिया, माना कि एफ एक्स बराबर वाई ले लिया, यहाँ एक्स की वैल्यू ज्ञात करी मैंने, तो एफ इनवर्स क्या हो गया, वाई। तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। मैंने मान लिया एफ एक्स बराबर क्या हो गया, वाई। तो एक्स बर एफ जाएगा हर में, हर से कहाँ आएगा ऊपर, तो एफ इनवर्स क्या हो गया, वाई। अब यह मान रख लिया एफ एक्स की जगह वाई, तो वाई बराबर एक्स की पावर 3, तो एक्स बराबर वाई की पावर 1/वाई कितना हो गया, 3। यह मान आया अपने पास में। तो एक्स का मान समीकरण 2 से एक्स के स्थान पे क्या लिख सकता हूं मैं, एफ इनवर्स क्या लिख सकता हूं, वाई बराबर वाई की पावर 1/3 नहीं हुई क्या भाई। तो एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात हो गया। जब एफ इनवर्स वाई बराबर वाई की पावर 1/वाई कितनी आई, 3। ये मान आया नहीं भाई। अब ये एफ इनवर्स वाई बराबर वाई की पावर 1/3 आ गया। तो इसी प्रकार से एक्स में भी लिख सकते हो, इसी प्रकार से एफ इनवर्स एक्स बराबर में एक्स की पावर 1/वाई कितने हो गया, 3। ये भी लिख सकते हो। तो एफ इनवर्स का क्या हो गया, ये सूत्र ज्ञात हो गया। ये अपने पास में 1.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब लेते हैं एक्सरसाइज 1.3। ये एक्सरसाइज 1.2 है। अपन जितने भी क्वेश्चन थे पूरे हल ज्ञात कर लिए। इसमें एफ इनवर्स और एफ इनवर्स के मान ज्ञात कर लिए, क्योंकि इसमें एफ इनवर्स ज्ञात करने के लिए एकाकी और आच्छेदक है, और एकाकी और आच्छेदक के लिए मैंने वेन आरेख से बता दिया और फलन सूत्र से भी अपन ने ज्ञात कर लिया।